हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ प्रोवर्ब्स, जिसे उर्दू में कहते हैं कहावतें। ठीक है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊँगी कहावत होता क्या है, और इसका यहाँ पर मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगी जिससे कि आप सभी को समझने में आसानी हो, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ कहावत क्या होता है। ऐसे आप लोगों ने सुना भी होगा, मालूम भी होगा, ऐसे मैं यहाँ पर क्लियर कर ही दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ, कहावत का एक और नाम है। ठीक है, आप लोग कहावत सुनते होंगे ना, इसका एक और नाम है, ये कह लो कि खालिस उर्दू में इसे ज़रबुल मिसाल कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो प्रोवर्ब्स। अगर आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा तो प्रोवर्ब्स पढ़ा होगा, तो अब आप लोग को ये समझने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। फिर भी यहाँ पर है क्वेश्चन, तो मैं सबसे पहले क्लियर करूँगी कहावत यानी कि ज़रबुल मिसाल क्या होता है, देन मैं यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल से समझाऊंगी। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ लो, आम बोलचाल में ऐसे अल्फाज जो अपने लफ्जी माना के बजाय कुछ और मानी अदा करे उसे ज़रबुल मिसाल कहते हैं। अब कुछ पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अब आप लोग एग्जाम्पल देखो तब पढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, जैसे आप लोग कह रहे हो ना, अभी दिल्ली दूर है, ये क्या है, एक कहावत है। इसका मानी आप लोग देखो, अभी कामयाबी दूर है। इसी टाइप से आप लोग सुनते हो, कोई कोई कुछ कुछ कहावत बोलता होगा, तो उसी टाइप का ये भी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखी हूँ जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो डूबते को तिनके का सहारा, आप लोग जैसे सुनते होंगे ना, कहावत सब बोलते होंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, जिसे कुछ आता भी नहीं और वो कहेंगे कि आंगन ही टेढ़ा है। तो इस टाइप का जो होता है वो कहावत होता है, और उसका मानी भी निकलता है। ऐसा नहीं कि कहावत कुछ भी बोल दिए कहावत बन गया, ऐसा नहीं, उसका मानी भी होता है, मानी मतलब भी होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा, डूबते को तिनके का सहारा, इसका मानी क्या हुआ, मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है। फिर यहाँ पे आप लोग देखो, सेकेंड एग्जाम्पल है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ये भी एक कहावत है, यानी कि ज़रबुल मिसाल है। अब इसका मानी आप लोग देखो, बेवजह बहाने तराशना। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखो, दूर के ढोल सुहाने। अब इसका मानी क्या होगा, किसी को बगैर बढ़ते अच्छा समझ लेना। फिर नेक्स्ट आप लोग देखो, एक अनार 100 बीमार, एक चीज़ के बहुत से तालिब। ठीक है। तो ये सब तो एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर मैं आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करा दूँ जिससे कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग आराम से बना लो। अगर आप लोग कहावत जानते रहोगे तो उसका मानी मतलब एक बार सुने भी रहोगे ना, तो आप लोग आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। और इस्तेमाल कैसे करना है वो भी यहाँ पर मैं आप लोग को समझा देती हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सब आप लोगों ने कहावत सुना भी होगा, आम बोलचाल में सब लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मानी क्या हुआ, माना क्या हुआ, वो भी आप लोग देख लो, समझ लो। अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे पर डालना। ठीक है। तो अब इसे आप लोग जैसे कि सेंटेंस कैसे बनाओगे, इस्तेमाल कैसे करोगे, तो वो आप लोग देखो, गलती तो जनाब ने की और डांट रहे हैं मुझे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डाले। जैसे आप लोगों को जैसे एग्जाम में कहे ना कि मतलब कि कहावत को मानी लिखने के लिए और उसका सेंटेंस में, यानी कि उसका जुमला ही बनाने को, यानी कि इस्तेमाल करने को, तो आप लोग ये वाला मानी का आप लोग नहीं लिखोगे। ठीक है। ये जो कहावत है वो आप लोग यहाँ पर बीच में लिखोगे। अब और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ आप लोग को, जिससे कि आप लोग को समझने में और आसानी होगी। एक और है यहाँ पर कहावत। ठीक है, ज़रबुल मिसाल, आम के आम गुठलियों के दाम। अब इसका मानी देखो, दोहरा फ़ायदा होना। अब इस्तेमाल कैसे करोगे वो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हो। महीने भर अखबार पढ़ा, फिर रद्दी फ़रोख्त कर दी, गोया आम के आम गुठलियों के दाम उसूल कर लिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ होते हैं कहावत, जो कि आप लोग को यहाँ पर देखकर समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग का ऐसा थोड़ी नहीं, कहावत क्या होता है ये पूछ ले, या फिर हो सकता है कि कह दे यहाँ पे से कोई एक दो दे दे और कहेगी इसका मानी लिखने के लिए, मतलब लिखने के लिए। तो ये सब चीज़ आप लोग को मालूम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मैं आप लोग क्लियर कर दी हूँ। और ये सब जो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर, ये सब आप लोग को PDF में मिलने वाला है। ठीक है, PDF फॉर्मेट में मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा वो आप लोग समझ लो। तो ये सब चीज़ आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर टेलीग्राम ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर। ऐसे यहाँ पर आप लोग चाहो तो, जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। और ऐसे PDF तो मैं देख देने वाली हूँ आप लोग को टेलीग्राम पर, सो आप लोग देख लो। ऐसे यहाँ पर मैं कुछ कुछ करा देती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग और देख सकते हो, आसमान का थूका मुँह पर आता है। ठीक है, ये भी एक कहावत है। आप लोग अगर कहावत याद कर लोगे तो किसी के साथ यूज़ भी कर सकते हो, किसी के सामने। ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद भी कर सकते हैं। मानी है, अपनी ही बेइज्जती होता। तो इसका आप लोग इस्तेमाल कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप लोग नीचे देखकर समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट एक और कहावत है, ज़रबुल मिसाल है, अभी दिल दूर है, जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में समझाई थी। इसी तरीके से और भी नीचे दी। ऐसे तो यहाँ पर आप लोगों को कम ही नज़र आ रहा होगा ज़रबुल मिसाल यानी कि कहावत, लेकिन आप लोगों को PDF मिलेगा ना, तो वहाँ पर इतना ही नहीं और भी बहुत सारे कहावतें मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 1-2 पेज है, लेकिन वहाँ पर आप लोग जब PDF डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे मैं
और भी डाल दूँगी, ठीक है। ऐसे ये पीडीएफ आपको मिलेगा, उसी के नीचे एक और पीडीएफ मिलेगा, तो वहाँ पर आप लोग को पूरा एंटोनिम्स मिल जाएँगे, सॉरी प्रोवर्ब्स मिल जाएँगे, ठीक है। यानी कि ज़रूर मिसाल का जितना भी क्वेश्चन है वो सब आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। सो फाइनली यहाँ पर मैं आप लोगों को कम ही समय में पूरा इम्पॉर्टेंट कहावत और कहावत क्या होता है सब कुछ समझा दी हूँ। चाहे आप लोग बोर्ड की एग्ज़ाम दो, चाहे स्कूल से एग्ज़ाम दो, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, आप लोग को ये सब चीज़ मालूम रहेगा तो आप लोग आराम से लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अब आप लोग कहोगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में कहावत कैसे पूछा जाएगा, तो वो भी यहाँ पर मैं आप लोग क्लियर कर देती हूँ। ऑब्जेक्टिव में कुछ इस टाइप से रह सकता है, मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखाती हूँ। जैसे क्वेश्चन में रहेगा अभी दिल्ली दूर है, इसका मानी क्या होगा, और ऑप्शन में कुछ इस टाइप से दिया रह सकता है कि अभी दिल्ली नहीं जाना है, या फिर अभी यहाँ पर कामयाबी दूर है। एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा और 3 गलत रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मानी नहीं मालूम रहेगा तो आप लोग लिखोगे कैसे, कैसे टिक करोगे, तो ये सब चीज़ आप लोग को मालूम होनी चाहिए। सो आप लोग एक बार रीड कर लेना हर एक कहावत को, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सो फाइनली यहाँ पर मैं हर एक तरह से आप लोग को समझा दी हूँ। स्कूल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोग को बता दी हूँ, ऐसे आप लोग को मालूम भी होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग का हेडिंग में रह सकता है कि कहावत का मानी और मतलब लिखें, और नीचे 4-5 दे दिया जाएगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं। सो आप लोग एक सारा कहावत को एक बार ज़रूर रीड कर लें। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना।